अभी स्टार्ट हो गया अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत के इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। लॉट ऑफ हाइप हो लेख है फीड आ रहे घर को टीपू फार्म से, हाँ जिसके बानी तुम्हें हाँ। क्या कर रही, कैसी फीड ले लगा रही, वेदर इकोनॉमिकल रहे, और क्या वैल्यू रहे, क्योंकि तो अब मैं ये मक्का का प्रेस से करया 40-50 रुपए। अल्लाह अकबर। हाँ? नहीं अभी जस्ट बात करे सो वन ऑफ द सप्लायर्स है, जवाब भी 30-7 रुपए बाइंग प्राइस मेरा, मुझे क्या दाल को दे देंगे, दे डालो तुम्हें कर। अब इतने चैलेंजेस हैं, तुम्हें तो तकरीबन कोविड के जमाने से काम कर लेखे। नहीं मैं लेट्स रीफ्रेश दी क्वेश्चन। नहीं मेरे पास मिक है तो क्वेश्चन क्या रहता है, आ जाओ इसी भी। तो मैं क्या बोलना चाहूँगा, तो फीड अब आदमी क्या करता है उसकी सहूलत के हिसाब से, उसके रीजन के हिसाब से, उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन्हें फीड को जाता। अब जैसा हमें गए वहाँ नॉर्थ इंडिया को गए, ये नॉर्थ कर्नाटक को गए, तब क्या हुआ, बकरियां को 1000 स्क्वायर फीट की जगह रही तो 1000 स्क्वायर फीट की जगह उन्हें सूखे चारे को रखे। हाँ, तो यहाँ तुम मैं एक बहुत अच्छी चीज नोटिस कर वहाँ के कॉस्टिंग को वहाँ के कॉस्टिंग को जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। मैं एक चुपके एक अंदाजे को तुमना समझाने की बात कर रहा हूँ। आज हमें बेंगलुरु में एक बकरा पालना का तो 50 से 60 रुपए गरीबी हालत से 50 से 60 रुपए खर्चा हो रहा है। 50 रुपए रख ले तो भी 1500 रुपए, ठीक है, ये मिनिमम। दिस डज नॉट इंक्लूड क्या तो भी एक्स्ट्रा आगा, सप्लीमेंट्स हो गए, वैक्सीनेशन, ये वो क्या भी नहीं। जस्ट तुम्हें बेसिक उसे लेको चलना का तो 50 से 60 रुपए हो रही, 1500 रुपए आराम से चल जा रही। उनकी कॉस्टिंग में बिलीव इट और नॉट 10 रुपए 12 रुपए फुट। वो तो है सब। यू कैन नॉट कम्पीट विद दैट प्राइसिंग इन सिटीज, ठीक है। उन्होंने कैसा कर रही, एक शेड भर को पूरा मैं 100 बकरियां का उनको कैलकुलेशन पूछा, वो वीडियो भी तुम्हें देखो चैनल में ही। 100 बकरियां को, हाँ 100 बकरियां को ने 5 लाख रुपए का चारा ले लेगा रहा। एक साल की बैच को 10 महीने 8 महीने की बैच को ने 5 लाख रुपए का सूखा चारा दाना ये सभी मिला को ने 5 से 7 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, 5 से 7 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, 100 बकरे पाल रहा। तो तुम्हें डिवाइड कर को देखो तुम्हें उसका डेली कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है। और हमें जो यहाँ खर्चा कर रही है, हरी पत्ती 40 रुपए एवरेज पे चल रहा है, 35 से 40 हर चारा तुम्हें एवरेज 40 रुपए, हर चारा महंगा पड़ जा रहा है। अब वो मिक्स फिट करती 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए उनके लेवल उन्होंने दाल को छाप रही। इन दी एंड चारे का एक ही कॉन्सेप्ट, उसका पेट भरना, उसका न्यूट्रिशन उसे खत्म करना। कितना अच्छे से तुम्हें 10 रुपए में करनी, 100 रुपए में करनी। जो चारा तुम्हें खिलाती है उससे अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आना, वो अंदर के कीड़े नहीं खा लेना पूरा चारा, वो अलग चीज है। मैं ही बोल रहा हूँ कॉस्टिंग के हिसाब से इकोनॉमिकली तुम ना होना अगर वो बोले तो गौ में पाले सरकार है नहीं पाल सकते, रूल्ड आउट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें जो फिट के ऊपर काम कर ले को ही, वो सबको कैसा इकोनॉमिकल रहना, साल भर एक ही प्राइस को कैसा देना, और जो क्या बोलती है उसके अंदर जो हमारा रैम बूस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूसिव मिक्स कर डालना। अच्छा, अब जैसा हमें हमारी पूरी कोशिश क्या रहती है होगा, तो एक आदमी एक जानवर ले लेगा को पाल रहा है, या तो फार्मर रहने, या तो उन्हें इंडिविजुअल घर में ले लेकर पालेंगे, शौक को पालेंगे, उन्हें ले लेगा ना हमारा प्रोडक्ट लेना, खाली वो यूज करना, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह अगर उन्हें डीवर्मिंग सभी उन्हें जगह सभी जरूरी चीज़ें रहती, जो बेसिक अच्छी जगह बनना, वेंटिलेटेड जगह बनना, उसे साफ सफाई रखना, साफ पानी देना, उसे डीवर्मिंग करना, ये सब बेसिक ये रखो तुम्हें प्रॉपर तुम्हें मेंटेन कर ले हमारा फीड। जो चीज को तुम्हें बेसिक करें, इट इज मोर लाइक ए कॉमन सेंस, तुम्हें बकरे के शौक में ही कतो। हाँ, अब वो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन एवरीवन। अब जरा जने बकरे ले लगाया कि ना बकरा पल जाता गति, सर डीवर्मिंग कराए क्या भाई, और डीवर्मिंग जुलाई के महीने में जो डाले अगस्त के महीने में वो नहीं चलता। हाँ, उसे दूसरा डालना। नहीं मैं लेट मी करेक्ट हियर, डीवर्मिंग मंथली चीज क्या भी नहीं,
हाँ 2 महीने कुछ करन दे, नहीं लेकिन 2 दूसरा महीने अपना को देना। नहीं, जो भी है वो एक तुम्हारे दिमाग से निकाला लो। डिवर्मिंग क्या कर को बोले तो एक्चुअल तुम्हें लेती, उसका सैंपल ले लेके जाती, टेस्ट कराती, मालूम होता अगर है नहीं है तो उसके ऊपर बेसिस को करती। और सिम्टम्स जैसा तुम्हें मालूम हुआ तो खाना छोड़ डालता है, उसकी बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है, खसले शुरू करते हैं, सिम्टम्स होती है उन्हें दिखाता है, वो बेसिस के ऊपर हमें डिवर्मिंग करना उसे करती। बेहतर है एक पीरियडिक साइकिल रख लियो तुम्हें 2 महीने की, 1.5 महीने की, क्या कि जो अब वो तुम सैंपल टेस्टिंग कहाँ होती है? टेबल हेबल्ड बोलती, हाँ। हेबल्ड में मेरा घर है, जो वहां के धक्के मुक्के खा को कराए तक बकरा नहीं क्या होता है कि मालूम भाई नहीं। जो बोल रहा हूँ इट इज नॉट अ मस्ट, तो इंशाल्लाह उसके तो ऊपर दो भी इमरान अभी वॉच बोलते हैं, डीवर्मिंग इज नॉट ए मस्ट। नहीं, डीवर्मिंग इज नॉट अ मस्ट नहीं, हाँ मंथली मंथली। उसे होन दे नहीं होन दे, जब कर दी हमने उसका इफेक्ट उसे पड़ता है। जो ड्रग्स यूज करती है उसे एंटी हेलमेंथिक्स करती, उसका डायरेक्ट असर तुम्हारा लिवर को पड़ता पड़ता। है। जब उसका डायरेक्ट असर तुम्हारा, ऑब्वियसली भी कीड़ा मर रहा है तो समथिंग टॉक्सिक इज गोइंग इनसाइड द बॉडी, जब वो बेशक। टॉक्सिक जा रही है, वो कीड़ा मर रहा है तो उसका टॉक्सिन उसके अंदर आता है, वो लिवर के ऊपर उसका लोड पड़ता है, फिर उसके आगे तुम्हें लिवर टॉनिक डालना, फिर उसे एडजस्ट करना, जरूरत नहीं सो करोना को। करो छोड़ो, वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक वो। हाँ अब आपकी फीड में चिकन फीड नहीं डाल रही? चिकन फिट बकरा कहीं को भी खिलाऊं भाई, अब वो पूरे वैसे ना बैचंग रेडी करते से। जो कर रही हैं, उनका एक मोटिव है। जो केंगुरी के बकरे पालने को ही उनका एक मोटिव है, 2 महीने में निकालना, 3 महीने में निकालना, मुझे वेट गेन होना। वहां जाको देखो भी उनका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बकरे को छिलको मुस्कुलक लगाया तो कितने केजी गोश्त आता है, म्हणजे वो हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ने उसकी पीक परफॉर्मेंस पर होना, पीक ग्रोथ पर होना, समझ में आ। हमारा कॉन्सेप्ट को उनके कॉन्सेप्ट को बहुत फर्क है। तुम्हें वो इस दाल को पाल लेती तुम ना वजन नहीं छूना तो डाल लियोगी, उसके लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस रहती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या ही उसके? मैं समझा कि 3 महीने के बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता बकरे के को। भाई अब तुम्हें स्पेसिफिकली यश नहीं बोल सकते हाँ। कि हार्ट अटैक ही चाहता कर को। अब उसके अंदर स्टेरॉइड्स डालेंगी, हार्मोन्स डालेंगी, वो क्या डालेंगी मालूम नहीं। वो चिकन को होते कम टाइम में होता ग्रोथ होना का, तो उसके अंदर जो नॉर्मल जो तुम्हें अब सप्लीमेंट्स जो रहती अब विटामिन, तुम्हें स्टीरॉइड्स बोल रही है, हार्मोन्स बोल रही है, आर दे गुड फॉर कंजम्पशन ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग? किसे भी देखो भाई, सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसे वो किसी भी हार्म नहीं है। विटामिन होगा, मिनरल्स नहीं, होगा। विटामिन्स समझ में आ गया, हाँ न्यूट्रिशन में आ जाता वो हाँ पूरा, दैट गेट्स कवर्ड। अब चिकन फीड डालते सो जिसकी वजह से कि यू शुड उनको गेट कम रिजल्ट्स टाइम में इन। ज्यादा ग्रोथ होना हाँ। तो डालते भी, मेरे हिसाब को वो सही नहीं। डालियो नको, डालियो तो जो कॉन्सिक्वेंसेस आती है वो उन्होंने हैंडल कर लेती, हमें नहीं करते। अब जो भी डाल रही उन्होंने उसका भुगतती, उसके बारे में हमें ज्यादा ये नहीं। मैं इंशाल्लाह ये बोलता हूँ कि अमीनो एसिड्स एंजाइम की तरफ जाओ, जो डाइजेशन बढ़ाती, जो ग्रोथ में एड करती, ये चीज को जो तुम ना इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलता है, जो हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। ठीक है। अब तुम्हारी फीड खिलाएगा तो बकरे को, अब हमारे जो बकरे को खिलाएगा तो अग्रेशन अच्छा आता कि छन छनाना कर को फीमेल को देखते ही को क्या खिलाए तो मैं अग्रेशन खस्सी ले नहीं लेगा करा रहा हूँ, भाई। मैं खस्सी नहीं करा रहा हूँ। नहीं फीड का काम फीड करता ऐसा है। अग्रेशन आना फीमेल को देखते थर 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 छनाना करना। अब वो वया करा खिलाना जी तुम्हें उसे हाँ? वैसा नहीं भाई, मैं देखियो ना बकरे वो एक यसीब दावती कसमे रहना गती हाँ मंजे भी वैसा बकरा हाँ। मालूम ना मैं कौन ने कर एक ये नहीं इंस्टाग्राम में एक जगह करती है ना इंशाल्लाह वो। बकरे को अच्छी जगह बने, अच्छा फीड रखे, उन्हें उसके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पर हयात उन्हें सब दिखाता, सब दिखाता। उसे उठने ताकत नहीं है, बैठने ताकत नहीं है, खा को मंग हो जा रहा, उन्हें खा रहा तो हजम नहीं हो रहा। अब हमें खाले को फुल खाले को हमें हम ना चलने नहीं होता। वो तो समझ है। में रहा है, तो एक सब भी एक चीज लिमिट से करे तो अच्छी चीज है। अब तुम्हारी फीड कैसी रहती भाई? इंशाल्लाह हमारा फीड का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और तुम्हारा फैट्स, पूरा इनका एक बैलेंस्ड फॉर्मूला रहता है हमारा। इंशाल्लाह उसमें ब्लोटिंग नहीं होना, उन्हें कितना भी खा जानी उसकी कैपेसिटी से खाया तो भरा ही नहीं, उसकी कैपेसिटी से उन्हें कितना होना उतना वटा खाया तो
उसमें ब्लोटिंग नहीं आता अब ये इंशाल्लाह। मेंढा को भी मेंढा को भी बकरे को भी सबको भी। सबको। एक सवाल इमरान भाई, तो हाँ। कॉमन मुझे पूछ रही हैं आदमी, हाँ। एक सवाल है, जो अब तुम्हारा फीड बोल रही तुम्हें, जी वो जो ले लेक जाको उन्होंने खिलाए तो कितने दिन में रिजल्ट दिखाता है आफ्टर हाँ। डूइंग ऑल द डीवॉर्मिंग वैक्सीनेशन ये सब करे के बाद हम्म। कितने दिन उसका रिजल्ट दिखाने टाइम? इंशाल्लाह तुम ना फीड को आगे अच्छी क्या बोलती हैं तुम्हारा इसका डाइट अच्छा है। डाइट अच्छा है का मतलब क्या कहते हो? डाइजेशन। नहीं नहीं, अब बकरे को तुम्हें ले लिया को क्या तो सामने रखे, उसका एक टाइमिंग रहता है, वो ओके टाइमिंग में डाले तो उन्हें सर 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 कर उठा को खाता है, तबीयत से उन्हें जब खाता है ओके जानवर, तो उसका बस तो उसका मतलब ये है कि उन्हें सेट हो को है। ओके। वैसा जानवर 15 दिन खाया तो इंशाल्लाह तुम्हें डिफरेंस दिख जाता। क्या फर क्वालिटी, वेट गेन, हर एक चीज देखो भाई, अग्रेसिवनेस, एक बात बोल दो, कौन से टर्म्स में? एक आदमी ओबीस है, ओके मोटा है, ओबीस समझती नहीं, उसे खाली सिक्स पैक का जाको पूरा बॉडी ये क्या बोला ढीला नहीं रहता। ओके जो ग्रोथ रहता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इज ओवरऑल, समझ में आगा, उसका हाइट भी बढ़ता है, उसका लेंथ भी बढ़ता है, प्रोवाइडेड उसकी कैपेसिटी है जीन्स में, ठीक है। तो उन्हें ओवरऑल बाल का क्वालिटी, सिंग का क्वालिटी और उसका खाने पीने का हाजिमा पूरा सेट हो लेगा था। सो हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड चीज़ें रहती हैं, विटामिन मिनरल्स, ये सब भी नहीं मिले कर को बोले तो उसकी जो न्यूट्रिशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई तो डिफिशियंसी में आ गई का, तो तब क्या हो जाती, एक एक उसे परेशानी शुरू होती। अब एक लेमन वो सब कैसा डिफिशियंसी अगर कैसा मालूम कर नहीं सकता भी है? ऑटोमेटिक तुम्हें मालूम हो जाए, symptoms 10-15 दिन में उन्हें अच्छा खाना शुरू करालता है, हाँ। अच्छा हाजिमे पे आ जाता है, उसके मनक्यांग साइज अच्छा हो जाता है, तुमना फर क्वालिटी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि 15 दिन में उसे नवा फर आ जाता है, क्वालिटी बढ़ना। क्वालिटी स्लोली तुम्हें आराम से 15-20 डेज में तुम्हें डिफरेंस देख सकती हो। एक अच्छा फीड डाले तो तुम्हें देख सकती। तो फीड विल टेक केयर ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द शीप हाँ। और गोट। फीड का काम देखो भाई, फीड का काम उसे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन देना, उससे उन्हें ग्रोथ होना और उससे उन्हें उसका जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उन्हें करना। ये दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं जानवर रहते आदमी रहते, फीड है सो उसके ऐसे। कब तक लॉन्च हो रहा है इमरान भाई? इंशाल्लाह हमें अब ट्रेल बेसिस के ऊपर यसीफ भाई कुछ एक देखो ही, उनके कौन की नेबर हिंगर को उनको चेक देखो ही। अच्छा। हमें चेक मैं एक हमारे खास दोस्त थी, उन्होंने भी एक 4 जानवर हम पाल लेंगे तो मैं चेक जरा फॉर्मुलेशन कर को ले लेगा को खुद एक 4 बकरा से 1 महीना 2 महीने के होना कर को कलिश ले ले को दिया, उन्होंने भी आए थे कल फार्म को। मैं मास प्रोडक्शन में आना का तो एक 3-4 महीने में इंशाल्लाह फिट ले लगा आ जाएंगे घर को ही। प्राइसिंग का कहते हैं भी, प्राइसिंग का क्या है इसी भाई, अब जो जवाद भी बोल रही 40 रुपए मक्का होगा, सोयाबीन 100-110 रुपए होगा, चना तो यूजुअली 90। क्या रहता है उसका कॉस्ट? तो लेमन भी मुझे मालूम नहीं, नहीं तो यूजुअली मक्का का मैं क्या रहता है हमारा कॉस्ट? हमारी 22 रुपए से 25 रुपए होगा क्या मक्का पर केजी यूजुअली। हाँ नहीं, हमारी जो अप्रोच है शुड बी अफोर्डेबल और इट शुड बी क्या बोलते हैं तुम ना, सबको काम सर का भी रहना और वैल्यू फॉर मनी भी रहना, ठीक है। और ये फीड हमें टारगेट करनी सो किसी घर को बोले तो जो हैसल नहीं होना। अब तुम्हें कब तो भी कौन तो भी घर में पालती नहीं, उनके घर में जाको देखो भूसे का मोटा एक, दाने का मोटा एक, वो क्या कि एक वो एक ड्रम रहता है, वो मसाला, ये मसाला 100 चीजें रहती, हमें वो सब भी काट डाल को ये एक बैग दे रही सो खाली वोच खिलाओ, वो खिलाओ भी, वो खिलाओ इंशाल्लाह। जो भी उसे क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन की कमी रहती है उसकी ग़िज़ा से उन्हें खत्म कर ले को उन्हें उससे उबर को आता है। तो जैसे हमें रैम बूस्ट बनाए तो मिक्स कर को खिलाओ कर को बोलते थे, तो हमारा सवाल हम भी है कितने में क्या बनाना, कितने में क्या डालना, अगर हमें वो भी वीडियो बना कोई। वो हमने क्या हुआ कर को बोले तो जब हमें स्केल करने गए, ये मैं बात तभी बोलिया नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था तो जितने भी फार्मर्स के पास हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जाको भी है प्रोडक्ट, उन्होंने क्या बोले नहीं भाई ये जो है तुम्हें बना को भेज डालो, हमारा क्या रेट है बोलो हमें दे डालती हैं।
रेडी टू यूज, रेडी टू हमें ले लेगा को मिक्स करने की जरूरत नहीं, फिर जैसा वो ले लेगा। जब वैसा क्या बोलती डॉग्स कैट्स को पेडिग्री है, हाँ हाँ हाँ, वैसा एक प्रोडक्ट बनाओ, हमें ले लेती, यूज कर लेती। डन। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर हमें काम कर ले को इंशाल्लाह, इसके ऊपर ही हमें काम कर को। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है तो भी शौक करने वाले को आसानी कर को देता हूँ। 4 जगह फिरने की जरूरत नहीं, उन्हें शौक करना। बेशक। तो इवेंचुअली फीड एक ही चिकनी, अब 1-2 प्रोडक्ट आई पाइपलाइन में, इंशाल्लाह जब वक्त सही रहता है और हमारे हिसाब से हमें टेस्ट कर को हमने अच्छा दिखा तो तभी लॉन्च करते हो इंशाल्लाह। फीड तो एक डिस्क्लोज होगा, चला और एक भी प्रोडक्ट पर काम कर रही। और ये जो फीड का बोले तुम्हें, हमें ऑफिशियली भी लॉन्च करती, तो हाँ, सून लॉन्च करती, तो उसका एक प्रॉब्ली विल हैव एन इवेंट इंटरनली इंशाल्लाह। तो जो भी है हमारा, हमें नहीं, वी आर प्लानिंग फॉर फर्स्ट बैंगलोर में हमारा फीड अवेलेबल होना। वहाँ का हमारा डिमांड कैसा है क्या है, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने क्वेरीज वाले को ही जरा वेरिड रीजन होगा। नहीं, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है फीड के बारे में। जो मेरे नेबर्स को मैं ले लायक दिया अगर को बोला नहीं, उनके 2 बन्नूर के थे सो, तो एक ये बकरीद में और इरादा कर दले वो होगा, और एक बकरा खाता नहीं था, उन्हें अकेला पड़ गया था, साथ में रहते थे सोनो बन्नूर के। तो जो मैं फीड ले लग गया था इनसे, मेरे बकरियां को खिलाने, वो फीड बच गया था, तो मैं उसे दिया, जो मेरे नेबर को दिया मैं एजाज को। ने क्या बोला, नहीं भैया ये बहुत अच्छा खा रहा है, उन्हें खाता नहीं था, खाना छोड़ दिया था, दिस इज द फैक्ट, उन्हें खाना छोड़ दिया था, शायद उन्हें डिप्रेशन में चलेगा था क्या की मालूम नहीं, एक बकरा उसका जोड़ीदार चलेगा घर को। तो उसके बाद उन्हें स्टार्ट करे, जो मैं बचा था एक 3-4 किलो का था नहीं शायद, वो देख को उन्हें 25 किलो ले लग गया। तो नो वो जो फीड यहाँ से ले लेके सुनी हमारे फार्म का, हाँ, जो डेली बकरियां यूज करते थे, करेक्ट। फर्स्ट जो वो तो हमें वोच ना, फर्स्ट हमारे स्पोर्ट्स हमें यूज करे सो, तो हमें वोच बकरियां जो हमारा खिलाते थे, हमें डिस्क्लोज नहीं कराते थे, हमें क्या करते थे। तो जो मैं दिया था वो खा को उन्होंने फीड का उन्होंने रेस्पॉन्स दिए, तो इट इज अ वेरी गुड, मीन रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा हमें एक बाहर वाले को भी आजमा को ही है। और एक कस्टमर आए थे जब हमें ट्रैवल करते थे, उन्होंने भी आंखों ले लग गए 25 किलो, होप यू रिमेम्बर। तो उनसे भी एक बार फीडबैक पूछ लेना, ऑलमोस्ट एक 15-20 डेज हुआ है। तो हमें ऐसा है कि ऐसी भी हमें फीड हमारा अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस है, करेक्ट, ठीक है। हमें 4 आदमी को देना का तो यहाँ क्या जाती है, तो ये एक जिम्मेदारी हो जाती है कि देखो भाई टीपू फार्म वाले दे रही, तो एक आदमी का एक्सपेक्टेशन रहता है, उसके ऊपर खरे उतरना घर को हमारा भी एक क्या रहता है, कोशिश रहती है। हाँ। तो हमें कितना होता है उसे उसके अंदर कितना उसे फाइनलाइज कर को कितना तैयार कर सकते हैं। और हमने क्या है, फीड को हमें कंसिस्टेंट मेंटेन कर ले जाना थ्रू आउट द ईयर। आई मीन जो हमारा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या मार्केट में हमें जब दे रहे हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड फर्स्ट हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रिजल्ट दिखा रहा वो एक ही नहीं, मक्का जो हमारी क्वांटिटी में रहती है फीड में, जनवरी में जीता रहती है, दिसंबर में भी होता छुना, ओके। तो हमें उसे चेंज नहीं कर सकते। उन्हें 50 रुपए होगा तो भी हमें डालना, हरी पत्ती 30 रुपए होगी, 100 रुपए होगी, इर्रेस्पेक्टिव हमें डालना। हमारा एक फार्मूला सेट होके के बस हमें उसे चुप के ये रेट कम होगा बा, ये रेट ज्यादा होगा करके हमें चेंज नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन है, अगर इन केस जो इंग्रेडिएंट्स हमें डाल रही फीड में, तो फॉर एग्जांपल XYZ प्राइस है हमारा फीड का सेट कर डाली, इन केस अगर वो डिमांडिंग में है वो जो इंग्रेडिएंट्स है, तब हमारा फीड का प्राइस हाई होता है क्या? नहीं, कोशिश तो हमें ये करती है कि सस्टेन रखना हमारा प्राइस, हमारा प्राइस में एक जरा बफर रखती है भाई, बफर रहता है कि ओके, जरा होता है, वो हमें लेकर चलना पड़ता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता कि तुम ना क्या बोलती हैं, अब लेट्स अज्यूम वी आर टारगेटिंग एट 70 रुपीज, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम 70-80 तक जाना, ओवरऑल पूरा साल तुम्हें देखेगा तो 70 रुपीज में खेलना। मैं कहीं को पूछ रहा हूँ ये तो अब जवाब भी बोल रही मक्का 40 को है, तो यूजुअली उसका प्राइस 22 रहता है,
तो वैसा देखे तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट 50% 80% इंक्रीज होगा, सॉरी 50% इंक्रीज होगा, ऑलमोस्ट 45 to 50। तो तब हमें फॉर 100% increase हो गया। हाँ 100%, ऑलमोस्ट 80%, 80% इंक्रीज होगा ऑन एन एवरेज। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, 80% इंक्रीज होगा। तो जो हमें 20 को लेते थे या 20 नहीं, को 2 को हमारा लेते थे, वो वॉच 40 तो को होगा। वॉच तो हमें हमारा फॉर टारगेटेड प्राइस 70 रुपीज है तो इफ इन केस सीजनल में 130 120 तक जा सकता है कि आर वी प्लेइंग इन द सेफर साइड कर वो। नहीं, होता नहीं जा सकता। होता नहीं। इंशाल्लाह होता तक हमें से ये भी नहीं करते। तो वो चैलेंजेस है तो तुम्हें कैसा फेस कर सकती वो चैलेंजेस कुछ हमें क्या हाउ करनी, हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? कुछ हमारे बैचेस की जो कैपेसिटी है वो बड़ी करना। तुम्हारा स्टॉक अब तुम्हें जाको एक जगह से तुम्हें रॉ मटेरियल परचेस कर रही, तुम्हें बल्क का अलग रहता है, रिटेल अलग रहता है, होलसेल अलग रहता है, और तुम्हें यार्ड से उठा रही तो अब भी कम रहता है। ओके। जब हमें बल्क क्वांटिटीज में हमें प्ले करती हमारी प्राइसिंग जरा स्ट्रीमलाइन हुआती। ओके। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट ये वो पूरे स्ट्रीमलाइन हुआती। तो हमें वो बल्क क्वांटिटीज को प्ले करना अगर को बोल को हमारा इरादा है सो, तो वो उससे हमें इंशाल्लाह वो आयरन आउट कर लेती जो इश्यूज ही। ओके, मैं ये और एक सवाल है मेरा, तो तुम्हें ऐसे खुल को भी बोल नहीं सकते, आराम से तुम्हें होना तो यू कैन कीप इट कॉन्फिडेंशियल। तुम्हारा वेयर हाउसिंग का तो सीजन के ऊपर, अब समझो कि तुम्हारा मक्का है, उसमें उंडा आ जाती हैं, हाँ, कीड़े आ जाती हैं, वो सब हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? उसे बहुत चीज़ें हिंदी तुम्हें प्रिपेयर हैं क्या उसे? उससे बहुत चीज़ें ही खाली तुम्हें टेस्ट करना अगर तो छोटी बात है। अगर रैम्बुश के यूजर रहे तो तुम्हारा फीड लियो, उसके अंदर रैम्बुश मिलाओ, तुम्हें साइड में रख डालो, उसके अंदर हमें टॉक्सिन बाइंडर्स डालती, जो बकरे के अंदर जो जहर की चीज़ें रहती उसे भी घसीट लेता है और उसे कीड़ा भी आने देता नहीं। वो नेचुरल प्रोडक्ट, वो प्रिजर्वेटिव नहीं। बाई प्रोडक्ट वो प्रिजर्वेटिव होगा इसमें। ओके। नमक का क्या भी तुम ना रिएक्शन नहीं है भी, लेकिन नमक एक्ट्स लेकर प्रिजर्वेटिव। तुम्हें कबाब आंकू इसे उसे जब सुखाती क्या डालती? नमक डालती। अब वो तुमने क्या भी हार्मफुल नहीं ना। हाँ। वैसे जरा चीजें रहती। तो तुम्हारा मतलब अगर हमारे फीड हमारे पास उसका इलाज है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर जो रैम्बुश हमारे यूजर्स हैं उन्होंने रैम्बुश मिला को फीड में उनके रखो रहे तो उसमें कीड़े नहीं आते ग्रीन्स तो में? नहीं आते इंशाल्लाह। ये लेकिन एक चीज क्या कर तो उनको कैसा प्रिजर्व कर रही वो भी इम्पोर्टेंट ना। गिल्ले हाथों से तुम्हें उसे हैंडल कर रही। करेक्ट। फॉरेन मटेरियल उसके अंदर क्या की पड़गा, पहले उसके अंदर क्या की कंटामिनेशन है, उसके अंदर एक ताकत रहती है। अगर तुम्हें पूरा क्लीन रखो, तुम्हें यूज कर ले तो क्या भी प्रॉब्लम आता नहीं इंशाल्लाह। मेरे पास जो मैं बैचा बनाता हूँ 6-6 महीने के मैं दाने के बैचा बना लेता हूँ, मुझे तो अब तक क्या भी प्रॉब्लम आया नहीं। आई एम क्लियर विथ माय क्वेश्चंस। राइट इमरान भाई, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लॉन्च कर डालो। लॉन्च कर डालेंगे वो ऑन ए लो स्केल इंशाल्लाह। ऑन ए लो स्केल। जो मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हें टेस्ट बैच शुरू कर लियो, टेस्ट बैच स्टार्ट कर ले को वेरी लिमिटेड। वो क्या है कि नंबर्स की का तो महमूद भी बनाने वाले हैं, तुम्हें बोल रहा तुम्हें चले गएगा तो महमूद भाई भी रितेश भी गौर ना पहले जब अल्लाह के काम आई, तो उनसे उनकी मंजूरी रही तो तुम्हें करो भी टेस्ट बैच करेंगे इंशाल्लाह। राइट, होंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।